बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। शाह ने कहा, चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं। हमारी कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गयी, कुछ राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए। सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। शाह ने कहा, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद नासूर बने थे। हमें पिछली सरकार ने इसे विरासत में दिया था। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से हुई मौतों में 70% कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में विपक्ष के 33 साल के शासनकाल में वहाँ सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे। हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया। G20 की बैठक में दुनिया भर के राजनायक वहाँ गए। हमने वहाँ सफलतापूर्वक चुनाव करवाए। एक गोली तक नहीं चली। जो काला चश्मा पहन कर आके मूंद कर बैठे हैं, उनको नजारा नहीं दिखाया जा सकता। नजर में ही आतंकी हैं, तो आपको सपने में भी आएगा। हमें तो दिखाई देते ही 2 आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार ने आतंक और न आतंकियों को सह सकती है। आतंकियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। शाह ने कहा, पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी आते थे और कोई त्योहार नहीं होता था। जब हमले नहीं होते थे, मोदी जी के आने के बाद भी हमले हुए। उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 दिन में पाकिस्तान में घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया गया। इस तरह की कार्रवाई करने वाले दुनिया में इजराइल और अमेरिका की सूची में महान भारत का नाम जुड़ गया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में यात्रा निकली थी। हमें लाल चौक जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। हमने जिद की तो सेना की सुरक्षा में जाना पड़ा और आनंद फानन में तिरंगा फहरा कराना पड़ा। उसी लाल चौक पर कोई घर ऐसा नहीं था जिस पर हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा ना हो। हमने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से आतंकियों से भारतीय बच्चों के जुड़ने की संख्या करीब 0 हो गई है। आतंकी जब मारे जाते थे, बड़ा जुलूस निकलता था। आज भी आतंकी मारे जाते हैं और जहां मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। घर का कोई आतंकी बन जाता था और परिवार के लोग आराम से सरकारी नौकरी करते थे। हमने उनको निकालने का काम किया। आतंकियों के परिवार के लोग बार काउंसिल में बैठे थे और प्रदर्शन होने लगता था। आज वो श्रीनगर या दिल्ली की जेल में है। वामपंथी उग्रवाद को किसी ने राजनीतिक समस्या बताया। इस सोच पर तरस आता है। कोई 5-25 साल में विकास नहीं पहुंचा सकता, कोई छूट गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने। हिम्मत देखिए, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक कई थानों पर कब्जा कर लिया और समानांतर व्यवस्था चलाई, करेंसी चलाई। 31 मार्च 2026 को देश से वामपंथी आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। संवाद, सुरक्षा और समन्वय के सिद्धांत को आधार बनाकर हम वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच उग्रवादी घटनाओं पर कहा, कोई ये समझे कि कांग्रेस का नाम क्यों ले रहा हूँ, उससे तुलना क्यों कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, 10 साल बाद कोई बीजेपी का गृह मंत्री आएगा तो वो हमारा और हमारा ही आंकड़ा देगा, आपका नहीं। हमसे पहले आपका शासन था, इसलिए आपके आंकड़े दे रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या पहले 126 थी, अब 12 बचे हैं। 31 मार्च 2026 को हम 0 लेकर आएंगे। मैं ये सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, पिछले 7 दिन की कार्यवाही पढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ के उत्साह उमंग को महसूस किया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव महाकुंभ से जुड़ी। राहुल गांधी ने मोदी के महाकुंभ पर दिए वक्तव्य में कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी।